तशरीफ़ रखें उस्मान साहब। वो जस्ट बिकॉज द केस वाज कॉल्ड टू कोर्ट डेकोरम भी है कि हमने आपके सामने आता है। yesterday जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसकी रिप्लाई लेके आए सर। ये चट्टा साहब को दिखाएं। हम दे देते अब नहीं, अच्छा चलो दे This is the incident was in the jurisdiction of Pindi while I was coming back from the Rawalpindi High Court to Islamabad High Court. I've been asked by the officer and I have provided him the details and the exact spot where this has happened, the accident of the car. But the apprehension of arrest, that was on Sunday night, that was in F7 workers. So these are two different incidents. अच्छा चलिए, अब देखिए, I will not push it any further for now, right? लेकिन अरेस्ट अगर NCCIA ने केस अगर कंप्लेंट की है, पुलिस तो अरेस्ट नहीं कर सकती, उन्होंने नहीं करना, Understand? तो we will leave it at that for now. Sure. But NCCIA से कोई नहीं आया। वो नॉर्थ कल का टाइम है 11:15 बजे का थर्सडे को रिपोर्ट हमने लाहौर से मंगवाई। चलिए आप सब जाइए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो बड़ी सीरियस बात है सर। वो हमने रिपोर्ट मंगवाई सर लाहौर से, उनको ऑफिस को बुलाया तो ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने इंक्वायरी रजिस्टर की है, ये और कितने साइबर क्राइम के इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, और कितने सारे केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये ब्लास्फेमी के केसेस में? ये सर ब्लास्फेमी के केस से इंस्पेक्टर कर रहा है इंक्वायरी, ये कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं कर रहा है सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन ऑफिसर ने ये इंक्वायरी दर्ज की है सर, वो और कितने ब्लास्फेमी के केसेस में आईओ हैं? वो तो है ही नहीं सर, इंस्पेक्टर है ना सर, डिप्टी डायरेक्टर करता है ब्लास्फेमी केसेस की इन्वेस्टिगेशन और ठीक है, तो जो उन्होंने ये इंस्पेक्टर है जो ये इंक्वायरी कर रहा है वो ब्लास्फेमी का आईओ नहीं है सर। अच्छा, उसने कोई ब्लास्फेमी के केस नो सर, कभी नहीं। वो ये नहीं कर रहा? नो सर। ओके। माय लॉर्ड, वो सरफराज चौधरी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर के इंचार्ज, जो ब्लास्फेमी केसेस की कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ बार्स में अपीयर हो के सरमन्स भी जारी कर रहे हैं कि वकला रिफ्रेन रहें इन मुकदमा। ये ऑफिसर ये कर सर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी वकला से दरख्वास्त होगी कि इन ब्लास्फेमी के जो डिफेंस में अदालतों में पेश ना हो। यस सर, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। सर मेरे इल्म में नहीं है सर। Sir, the Supreme Court judgments are very clear on this. Yes sir. That if during the course of any legal proceedings a judge comes to know of any misconduct, abuse of authority, excess of authority by an investigating officer, Sir. the judge is under a duty to report it and to ask for, and for the department to explain, ask to direct them to take a disciplinary action. No doubt sir. Now I ask of you, sir, to come back to me and tell me that are you in the knowledge that one of your investigating officers is addressing the bar and telling them not to exercise their right of advocacy as an FIA officer and not to
and to hinder the extension of due process rights to the accused. Are you aware of it? No, Lordship. Now you are aware of it. Now I am aware and we call him. So वो tomorrow आएगा सर, हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं लाहौर के सर ना. Sir, I expect you to give me a written report. मैं भी order में नहीं लिखता, ठीक है जी. You to tell me ये जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एड्रेस किया है बात, आप उनको इनसे कन्फ्रंट करेंगे. करता हूँ सर. और आप उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन लेंगे. Lordship. और आप मुझे आके बताएंगे कि FIA as an NCCIA as an organization, how can any serving officer can take this position that an accused must be denied the right to defend itself No, in these cases. तो मैं इससे ज़्यादा फिलहाल नहीं कहूँगा सर. आप मुझे एक मैं लॉर्डशिप कर लेता हूँ और कल उनको बुलाया भी है. बुलाया हुआ है? हाँ जी, कल उनको एडिशनल डायरेक्टर को और आईओ को बुलाया है, वो रिकॉर्ड लेके आएंगे और ये क्वेश्चन भी मैं सर उनसे पूछ लेता हूँ. माय लॉर्ड, मेरी इसमें गुजारिश होगी कि वो फुटेज USB में अवेलेबल है और उसके अलावा एक और इंटरव्यू है. एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर कोर्ट को कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग इनटू इट, आई एम नॉट गोइंग टू पुश इट, आई विल वेट फॉर हिम टू कम बैक टू मी, आई मे आस्क हिम फॉर अ रिटन रिपोर्ट आफ्टर दिस. श्योर लॉर्डशिप. I may, but until then I don't want to push it Right, sir. beyond a certain point. Let him come back to the court and present the situation, especially in respect of this latter point, and we will take it from there. वो footage आप इनको देंगे ना? इनको देंगे ना? हाँ लॉर्डशिप, मुझे दें, मैं देख लेता हूँ उसे और उनसे पूछते हैं और मैं अपने हाई एप्स के नोटिस में लाता हूँ लॉर्डशिप, अगर ऐसी बात है. सर ये बहुत सीरियस, बहुत सीरियस है, नो डाउट सर. आप वो सारी फुटेज इनको देंगे. मैं इस वक्त ऑर्डर में ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं लिख रहा, ठीक है, बट यू आर ऑल विटनेस टू दिस दैट दिस हैपेंड टुडे. आप उनको बताएं. आप तशरीफ रखें. लॉर्डशिप. अच्छा जी, ये रिज्यूम Sir. द हियरिंग. Besides that, my lord, I have also provided in USB interview given by the former Federal Secretary and IG Islamabad to Voice of America, whereby after that this report revelations came, और उन्होंने इस मंदरजात की रिपोर्ट के मंदरजात की और इन हकाइक को कंसीड किया कि वाकई इसमें हॉरिफिक राइज आया है. मुझे आप वो USB यहाँ पे प्ले करें. सर, मैंने USB में प्रोवाइड कर दिया है. फॉर्मर IG इस्लामाबाद कलीम इमाम साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ अलार्मिंग. और कल आपने वो भी मुझे मेरे सामने प्ले करनी है, वो वीडियो जिसके तहत चट्टा साहब के ऊपर इंक्वायरी दर्ज हुई है. सर, आपने मुझे ये बताना है कि जी ये स्क्वायरली पीका की इन सेक्शंस के तहत आता है. राइट सर. कि नहीं आता. राइट सर. Will that be streamed? IT वाले से पूछो. ये स्ट्रीमिंग होगी सर. इसकी होनी है because the public is watching this case. So आप इसकी स्ट्रीमिंग भी करें. Why can't it be streamed? अच्छा, आप इसको प्ले कर दें, but in a माय लॉर्ड, इसमें गुजारिश होगी volume that at least the volume the sound can go there, ताकि ये भी सुनेंगे ना. विद हम्बल रिक्वेस्ट सर, उस दिन भी एक वीडियो चलाई गई थी जो हमें नहीं पता चला कि क्या वीडियो है, और आज भी अगर इस कैमरे से होगी तो लाइव स्ट्रीमिंग तो हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में नहीं पता चल सकेगा. कोर्ट के लिए भी काइंडली ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई. ये मैंने आपसे IT वालों को कहा था कि देयर मस्ट बी एक इधर LCD लगी हो, कोर्ट फेसिंग स्क्रीन आल्सो, so that they can also watch के यहाँ पे क्या हो क्या रहा चल है. रहा And है. you should try to find a way कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या जो कि वीडियोस प्ले की जा रही हैं वो किसी तरह से स्ट्रीम भी हो सके. इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो फिर आज हम ये प्ले नहीं करेंगे. बिल्कुल सर, ऐसे ही है. ये 3 वीडियोस हो गई हैं. एक फॉर्मर IG का इंटरव्यू, दूसरा डिप्टी डायरेक्टर ने जो बाहर से खिताब किया, और तीसरा जिस
वीडियो की बुनियाद के ऊपर 2 काउंसिल्स को नोटिस ऑफ इंक्वायरी इशू किए गए। ये कल इसका अरेंजमेंट कर लें, कल इसको हम प्ले कर देंगे। मीनवाइल मैं अपने आर्गूमेंट्स जनाब के सामने रखता हूँ। सर और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जनाब के पास जो फाइल है ना सर, ये उससे सारा बाहर जा रहे हैं। ये जितनी वीडियोस हैं ये कोई रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। तो अब बन रही है ना? जी जनाब जिस तरह मर्जी फरमाएं, रिकॉर्ड का लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा CMs फाइल की थी पार्टी बनने के लिए, कोर्ट ने अलाउ की तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई ना। जी सर। अब इस तरह से My lord, ये मेरे ख्याल में इन्होंने कोई CMs फाइल नहीं की हुई। वो CM फाइल करने की जरूरत नहीं। जी जैसे जनाब माय लॉर्ड 3 हफ्ते ये शद्दोमत से दलाइल देते रहे। आप लोगों को कहा था कि कमीशन बनने दें, ये सब कुछ वहाँ होना था। Exactly. उसकी मुखालिफत की है। जी अब सर। मेरे पास क्या ऑप्शन? जी ठीक है, जैसे जनाब कोर्ट प्रोसीडिंग समझती हैं। हमारा तो ये था कि आपको जनाब को माय लॉर्ड 3 हफ्ते से ज़्यादा इन्होंने शद्दोमत से दलाइल दिए और इस पिटीशन के स्कोप से बाहर गए। इस वजह से ये मामला लिंगर ऑन हुआ। नहीं, ये ना और ये रिबटल में 6 दिन से दे रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स। ये सर, सूरत हाल है। पहली दफा मैं देख इतने दलाइल दिए गए सर। 6 दिन से आज arguments- 3रा दिन है सर मुझे। इनका rebuttal, जी, जी। ये पहली दफा कर रहे हैं। वो सिर्फ पहले वो करके आपको नोटिस हो गए थे, फिर आप लोगों ने वो कामरान साहब ने शुरू किया तो हम आपकी तरफ साथ शुरू हो गए। जनाब, इनके तो आर्गुमेंट्स हुए ही नहीं है। इन्होंने और तंबोली साहब ने अभी तक, और चड्ढा साहब ने कोर्ट को और मैं जनाब के सामने ये इंटीमेशन 3 कौंसल इकट्ठे आर्गू कर रहे होते हैं। कौंसल का तरीकाकार पिटीशन का आर्गू में हमेशा सीनियर आर्गू करता ये है। जो चीज़ बातें कर रहे हैं जी ना, सर। ये आप सोशल मीडिया पे कीजिएगा। जी जी अभी आप तशरीफ जी सर। ठीक। Sir, coming back to the case, now I would assist the court with regard to the malafide on part of the prosecution agency, that is Federal Investigation Agency. My lord, in case... Counsel, please, I have told you not once, not twice, but at least a dozen times. Do not blame the whole agency. Please say, whenever you be careful that, you know, the malafide of some officers of the agency. बस आपकी पंजाब वो रिपोर्ट भी इसी बात के ऊपर है कि कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी मिली भगत Right, से हो sir. रहा है। ठीक है, वो पूरी एजेंसी को तो ना लगे दें। चंद अफसरान FIA के जिनकी malafide में अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। My lord, इनके अपने SOPs हैं। SOP number 5 of 2020 जो registration of the complaint, verification of the same, then registration of the inquiry और उसके प्रोसीजर को एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहला मरहला होता है सर कि इनके पास जब कंप्लेंट आएगी तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, एंड द प्रोसीजर फॉर दैट इज इन द क्लॉज 9 ऑफ दोज SOPs. Verification shall be entrusted to an officer not below the rank of ASI. What SOPs are these? I don't have them before me. How am I supposed to just remember all this? My lord, ये पढ़ने के बाद मैं ये कॉपी मैं जनाब को प्रोवाइड कर देता हूँ। Is it the right way of doing it is to have a copy? सर मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल था कि मेरे पास 2 कॉपीज हैं, लेकिन ये एक थी मेरी फाइल में। ये क्या SOPs हैं क्या? SOP number 5 of the 2020 SOP number to conduct the business of the inquiry and investigation by the Federal Investigation Agency. re-inquiries. Re-inquiries and investigation and registration of cases. मतलब खाली एक रिक्वेस्ट होगी भाई से, फॉर्मर लर्नड ब्रदर, कि ये अगर इसको ना CM कर दें तो हमें भी कॉपी मिल जाएगी, हमें भी, मतलब वी आर राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, लेकिन वो इतना याद नहीं रहेगा। तो अगर सर मैं CM भी इनको दे देता हूँ और ये FIA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये ये SOPs। भी याद रहेगा ना कौन सा SOP डिस्कस हुआ कौन सा नहीं हुआ, तो CM से हमें थोड़ा ये हो जाएगा कि इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दी होल जस्ट। मेरे कागज़ बढ़ाई जा रहे हैं मेरे भी। अगर ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पता है एग्जिस्ट करता है और इनकी वेबसाइट पे है तो आप देख लीजिए सर। वो दुरुस्त वरना लेकिन वरना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर अब एक्ट का किसी का हवाला देंगे या किसी ऐसे रेगुलेशंस का हवाला देंगे तो आप उसको खुद ढूंढ सकते हैं ना। दीज आर SOPs। आई एग्री माय लॉर्ड, खाली ये होते हैं चूंकि सजाद साहब नोट भी कर रहे हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आवर लर्नड ब्रदर्स, वो कोई मिस ना हो जाए हमसे। ये वाले अवेलेबल हैं। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुए जो कि अवेलेबल ना हुए पब्लिकली तो फिर आपकी ग्रेटफुल माय लॉर्ड। ठीक है जी।
Sir, verification shall be entrusted to an officer not below the rank of ASI. Verification officer shall issue a notice under section 160 CRPC requiring the complainant to appear before him at the given date, time and place. The time given to the complainant for appearance will be 5 working days after receiving the complaint. The notice shall be a dispatch number of the register maintained in the circle of correspondence. The notice shall also contain the reference of the complaint, information or documents which the complainant will be required to produce at the time of appearance. The notice shall contain name, designation and contact number of the verification officer. In addition to the notice, the complainant may be contacted through email, telephone, cell phone or any other available communication channel. In case the complainant fails to respond to the first notice, second notice will be issued by giving him another 5 working days time. If that complainant does not turn up within the given time, in spite of service of both the notices, the complaint will be recommended for closure. Now, my lord, this was the process of receiving the complaint and verification of the complaint by issuing the notice to the complainant. इसके बाद आता है inquiry की proceeding. When the process of verification of the complaint is done and the inquiring officer is what do you mean by verification of the complaint? Verification of the complaint means अगर एक complaint आई है और उसको complaint को आके complainant ने शवाहिद के साथ FIA को वेरिफिकेशन ऑफिसर को बताना है कि मेरे पास इस कंप्लेंट की बाबत ये शवाहिद मौजूद हैं, मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि इस पर कार्रवाई की जाए। वो तमाम शवाहिद कंप्लेनेंट ने ला के वेरिफिकेशन ऑफिसर को देने होते हैं। अब इस किस्म के केसेस में वेरिफिकेशन यही होगी कि वो फोन अप ला के दिखा देता है जिसमें ये तस्वीरें हुआ ये है इसमें जी, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, सिर्फ एक फोन ला के दिया जाता है। लेकिन आज जो उस्मान साहब वो नेक्स्ट स्टेज तो फिर उन्होंने इंक्वायरी में एसरटेन करनी है सर। वो अगर कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे तो उसने सारे शवाहिद इकट्ठे करके फैसला नहीं दे देना। सर, कंप्लेंट की वेरिफिकेशन किए बगैर इंक्वायरी ऑफिसर आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये उनकी SOPs कहते हैं। सर आगे इंक्वायरी की प्रोसीडिंग आती है। ऑन द इंटरेस्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, द इंक्वायरी ऑफिसर विल फ्रेम द इश्यूज टू बी प्रूव्ड एंड submit its action plan with timeline in writing for approval of the circle in charge within 5 working days. जब उसे इंक्वायरी इंटरेस्ट होगी तो सर्कल इंचार्ज से अप्रूवल लेने के लिए विद इन 5 वर्किंग डेज वो लिखेगा कि मुझे इसकी इंक्वायरी करनी है और वो इंक्वायरी फर्दर अप्रूवल से सब्जेक्ट होगी। Inquiry officer shall issue a notice under section 160 CRPC requiring the alleged accused or witnesses to appear before him or her at the given date, time, place. The following instruction must be followed while issuing notice under section 160. Name of the complainant on that particular notice, name of the alleged accused, inquiry number, case number, date of registration of inquiry, gist of allegations, fact, point, selection of law applicable and specified matter, name and signature of the concerned inquiry officer along with date of issuance of summons, notice of attendance. Now, my lord, the notice shall be a dispatch number of the register maintained in the circle of the correspondence and the time given to the accused for appearance will be 5 working days. You are going into too much detail. सर ये मैं अपना आर्ग्यूमेंट मैंने इस्टेब्लिश करना है कि इन्होंने तमाम अपने प्रोसेस को वायलेट किया है मेलाफिडली ऑपरेट करते हुए। इनका प्रोसेस कहता है कि आप एक्यूज को 5 दिन का टाइम देंगे, पहला नोटिस सर्व करेंगे, 5 दिन में वो टर्न अप नहीं होता, नहीं आता, उनके सामने पेश नहीं होता, दूसरा नोटिस देंगे, फिर उसको 3 दिन का टाइम देंगे। यहाँ पे क्या होता है, पहले बंदे को उठाया जाता है, अबडक्ट किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी इंक्वायरी रजिस्टर की जाती है सेम डे, उसके बाद सेम डे ही उसकी FIR दर्ज कर दी जाती है। ना इंक्वायरी का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है, ना ही एलिजिड अक्यूज्ड को अपना मौक़िफ़ देने का टाइम दिया जाता है जो उनका प्रोसीजर कहता है। अगर डायरेक्टली FIR दर्ज हो जाए, डज इट स्टॉप द FIA officer? Is the inquiry stage mandatory?
सर FIA के लिए तो मैंडेटरी है। अगर FIA किसी कंप्लेंट को प्रोब कर रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। जो SOP सर FIA की हम ले रहे हैं उसमें तो मैंडेटरी है, वेरिफिकेशन भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उसकी सर वो आम केसेज हैं जो ASI सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं सर। ये तो स्पेशल केस है जो डिप्टी डायरेक्टर करता है सर, और ये आए भी हैं। इसके बाद जो 23 के भी SOPs आ गए हैं सर। इसके बाद सर मुझे ये समझ नहीं आई, इससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन एक डायरेक्टर कर रहा है या इंस्पेक्टर कर रहा है? सर ये जो ब्लास्फेमी केसेस हैं सर, इसमें डिप्टी डायरेक्टर से नीचे सुप्रीम पुलिस से नीचे कर ही नहीं सकता सर ना। नहीं, आम केस तो ASI भी कर सकते हैं ना सर। ये सवाल नहीं है। उसके लिए डिस्पेंसेशन क्यों है इंक्वायरी की? क्योंकि सर ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। इसमें जो तस्वीरें होती हैं, ये मेरे पास एक अभी भी फाइल है सर। एक साइड आवाम के लिए सर, पब्लिक के लिए, एक्यूज के लिए सेंसिटिव नहीं है। एक्यूज के लिए भी सर है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये समझना चाह रहा हूँ कि ये अवाम के लिए, और अवाम भी जो है ना, आपने एक अवाम का एक हवा बना दिया। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझदार है, ठीक है। अगर उसके सामने हक़ाइक़ और शवाहिद रखे जाएं तो उसको पोजीशन समझ आ जाती है। तो ये मुझे आपकी ये बात कतन समझ नहीं आई सर कि चूँकि सेंसिटिव है अवाम के लिए। सेंसिटिव इश्यूज का मकसद सर ये है कि पुलिस केस जितने भी हुए हैं सर, जड़ावाले में हुआ है, पुलिस में हुआ है सर। मैं पंजाब में एज ए DPG पिछले लास्ट 25 साल से काम कर रहा हूँ सर। साल में 1 या 2 केस आपने देखे हैं ज़्यादातर ब्लास्फेमी के ना। तो यहाँ हमने देखे हैं कि 3-4 साल में बहुत ज़्यादा जो ना केसेस की रेशो आई है ऑनलाइन, जब से मीडिया, सोशल मीडिया सर आया। लेकिन पंजाब में तो पूरे पंजाब से ज़्यादा 1 या 2 या 3 केस होते थे सर, पूरे हाई कोर्ट में हम देते थे। देखिए वो 2 फ़र्क किस्म की ब्लास्फेमी सर। वो ब्लास्फेमीज़ हैं जो किसी गांव में, किसी इलाके में किसी शख्स ने बरमला की, वहाँ पे शॉट। ये ऑनलाइन केसेस हैं, इसकी आपको खामोशी से इतला मिलती है। कोई बलवा नहीं होता किसी गांव में, आपको खामोशी से इतला मिलती है, और ख़ामोशी के इंटरनेट के ऊपर पड़े, फेसबुक पे पड़े। इसकी मैं लॉजिक आपसे समझना चाह रहा हूँ कि, और अब तो 350-400 साल हो गया, बल्कि अब हुआ ये है इसकी वजह से कि द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आपको पता है सर? पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है नहीं गुजरा। इट इज़ देयर इज़ like Hobson's law and Murphy's laws, this is a law of unintended consequences। इसके नतीजे में जो तस्वीरें किसी ने नहीं देखनी थी ना, अब लाखों लोगों ने देख ली। नो डाउट, ये ठीक है। इस पूरी अदालत के अमले ने देख ली। हाँ देखिए, काफ़ी सारे जो है ना लोगों ने देख ली। तो ये जिस चीज़ को आप रोकना इधर से चाह रहे हैं, वो चीज़ दूसरी तरफ से तशहीर उसकी हो जा रही है। बिल्कुल। एनीवे, तो SOP तो सबके लिए ही सर है ना। थैंक यू सर। बैठिए। तो माय लॉर्ड, बज़ाहिर इनका मौक़िफ़ ये है। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं इंक्वायरी स्टेज 5 days। हाँ, फर्स्ट नोटिस टाइम 5 days। अगर एक्यूज्ड अपीयर नहीं होता देन सेकंड नोटिस टाइम इज़ 3 days। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द लॉ अपना एक्शन लेंगे। और माय लॉर्ड, मेरी इस्तदा होगी इनका मौक़िफ़ ये नोट किया जाए कि चूँकि ये सेंसिटिव मैटर है, इसलिए हम इंक्वायरी का प्रोसेस वायलेट करते हैं। चूँकि ये सेंसिटिव मैटर है, इसलिए डिप्टी डायरेक्टर जो है वो तमाम प्रोसेस वायलेट कर सकता है, और एलिजिड एक्यूज़ को अपना मौक़िफ़ देने के लिए बाय वर्चू ऑफ द इंक्वायरी उस राइट को सबअटैच कर दिया जाता है। माय लॉर्ड, इन केसेस में हुआ ये है कि हर केस में ये लिखा हुआ है कि हमारे मुखबरे ख़ास ने इतला दी कि फ़लाँ फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट जिसके ऊपर एलिगेशन है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर या पोस्ट करने का, वो फ़लाँ जगह पे मौजूद होगा। जिस तरह से सर होता है कि 9C के मुकदमे में वो
मुखबर ख़ास ने इतला दी और वो नीला शापर और पीला शापर, वो स्टीरियोटाइप हर केस में सर ये है। जबकि FIA डिजिटली टेक्निकली इक्विप्ड एजेंसी है, जब इनके पास कंप्लेंट आई है उस फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट की बाबत, वो उसका नंबर ट्रेस करके, उसका व्हाट्सएप नंबर ट्रेस करके, उसका एड्रेस ट्रेस करके उसको वो कंप्लेंट भिजवा सकते हैं, इंक्वायरी नोटिस भिजवा सकते हैं। सर आई थिंक ये कल्चरल चेंज अब आएगा। ये जब अब NCCIA बन गया है ना, और पहले वो FIA था, वो एक ही मिक्स था, वो माइंडसेट ऑफ पुलिस, प्योरली पुलिस वो था। बट ये NCCI बनने का एक फ़ायदा ये होएगा that these people will be more sophisticated. Sir. So I think so. So my argument was कि तमाम प्रोसेस को वायलेट किया गया। एक ही दिन में पहले बंदे को उठा के, और उसकी एविडेंसेस भी जनाब ने देखी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाते हैं, और उसी दिन ही कंप्लेंट रिसीव की जाती है, उसी दिन ही इंक्वायरी रजिस्टर की जाती है, उसी दिन ही FIR दर्ज कर दी जाती है। तमाम मामलात एक ही दिन में निपटा दिए जाते हैं। ना माय लॉर्ड, जनाब का एक सवाल था पर्टेनिंग टू दी डिजिटल एंड फॉरेंसिक रिजीम ऑफ दी FIA। तो एक वैसे तो जो डिजिटल और टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा है इस पे कोर्ट को बेहतर असिस्ट कर सकता है, लेकिन इस हद तक मैं कोर्ट को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मुकदमात में टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट की गई है, वो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक नेकेड आई व्यू ऑफ द मोबाइल होता है। दैट डिवाइस विच हैज़ बीन कन्फिस्केटेड और सीज्ड, उसका एक IO, उसका FIA का अहलकार उसका नेकेड आई व्यू करता है, अपनी मर्जी के या ऑलरेडी लॉग्ड इन, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लॉग इन करके उसको देखता है, हाँ जी ये फेसबुक प्रोफाइल इसमें मौजूद है, या इसकी गैलरी में या इसकी चैट में ये मवाद मौजूद है। तो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट। ये हो नहीं सकता सर, ऐसे ही है उस्मान साहब। वो देयर इज अ 30-40 पेज रिपोर्ट सर, वो ये भी दे, उसके अंदर ये भी लिखा होता है, एटलीस्ट द ओनली वन दैट आई हैव सीन, उसमें ये भी लिखा था कि दे रैन specific programs or apps, let's say software. सर उसको ये फोरेंसिक रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, चले जो भी कहें, बट वो फोरेंसिक रिपोर्ट रिकॉर्ड पे आती है, and it is नॉट इन एवरी केस सर, नॉट इन एवरी केस। उसके बगैर कैसे हो सकता? उसमें नहीं है सर। हम्बल सबमिशन है कि 15 हमारे CCRC सेंटर थे थाने पूरे पाकिस्तान में, और हर में हमारी लैब, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सर। और हमारे जो अपने साइबर क्राइम के 432 बंदे हैं सारे, वो सारे ही एक्सपर्ट हैं। बाकी FIA जनाब ने यहाँ पे बात की थी, FIA से मिक्स लोग पुलिस वाले आ जाते थे सर, वो कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं तकरीबन मोर देन 200, क्योंकि हम अपने बंदे एक्सपर्ट भर्ती कर रहे हैं। अब मेरा PN है सर, ये कांस्टेबल बाहर खड़ा है, ये भी MSc कंप्यूटर है, जो NCCA के अपने बंदे हैं सर। जितने नायब का सर BSc कंप्यूटर है, MSc कंप्यूटर है सर। सब इंस्पेक्टर हमारा वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ हर जगह पे सॉफ्टवेयर मौजूद है सर। सर इनसे एक सवाल का जवाब ले लें कि टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट ये किसको कहते हैं? देखिए बात ये नहीं, आप तो देखिए नाम जो भी उसको दिया हो, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट, फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट, जो भी है, द पॉइंट इज दैट अ mere this should be, you should be able to explain to the court that this report, by whatever name called, is only a visual inspection report, and it does not exclude the possibility of, और it does not establish कि इसमें ये मटेरियल कब अपलोड हुआ। मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ सर, और इनके सीजर मेमो से इस्टेब्लिश कर देता हूँ। अगर जनाब के सामने मेरा कंपेंडियम है जिसमें मैंने वो इंस्टेंसेस रिपोर्ट किए थे। उस्मान साहब, वो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद लामुहाला ये डिटेल्ड फोरेंसिक एक्सरसाइज कंडक्ट करते होंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और वहाँ से डिटेल्स आ रही होंगी कि एक्सेस लॉग्स क्या हैं टू अ गिवन फेसबुक, रिट्रीवल लॉग्स क्या हैं, सेंडिंग लॉग्स क्या हैं, शेयरिंग लॉग्स क्या हैं। सर माय आर्गुमेंट इज ऑल दिस इंफॉर्मेशन would
the one that I have seen is there, and only an expert, even better than them, is able to cross-examine them on that. सर विद काइंड परमिशन ऑफ द कोर्ट मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट, जो उसका टेक्निकल जो कहती है इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज टू डिटरमिन वेदर द सीज्ड डिजिटल डिवाइस कंटेन ब्लास्फेमस कंटेंट और अदरवाइज. उस मोबाइल को ये देख के ये बताते हैं कि इसमें वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है या नहीं है. इसमें मुज़ायका क्या है? सर इसमें डिटेल्ड फॉरेंसिक नहीं आज तक हुई, ना कंप्लेनेंट के मोबाइल की, ना इस चीज़ की कि उस मोबाइल से कोई चैट हिस्ट्री डिलीट की गई है. ये सेपरेट बात है ना. ये आप इस पे आइए सर कि कई ट्रायल्स के अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं की जाती. अगर आपका ये मौक़िफ़ है जो आप मेरे ख्याल में आपने कहा, तो मुझे वो बताइए कि वो क्यों नहीं प्रोड्यूस की जाती और उसके ना प्रोड्यूस होने की क्या इम्प्लीकेशन. सर मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर एक इंडिपेंडेंट या लेट्स सपोज इनके ही इदारे के फॉरेंसिक रिपोर्ट में कभी इस बात का तयन नहीं किया गया कि जो सीज्ड आइटम है उसमें से कोई मटेरियल डिलीट किया गया है या नहीं किया गया, या जो कंप्लेनेंट की कन्वर्सेशन विद द एलिजेड अक्यूज्ड है उसको रिट्रीव किया गया है या नहीं किया गया, वो आइटम्स डिलीट हुई हैं या नहीं हुई. और इस चीज़ का तयन तो कभी नहीं किया गया कि वेदर दैट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वाज रिसीव्ड टू द अक्यूज्ड प्रीवियसली एंड देन फर्दर ही ट्रांसमिटेड, या उसने इसको क्रिएट किया या नहीं किया. कभी आज तक इसका तयन नहीं हुआ, और ना ही किसी इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एजेंसी से किसी मुकदमे की बाबत. कैसे मुमकिन है उस बात से? सर ये हुआ है सर, ये आके बता दें अदालत को, इनके ऑफिसर मौजूद हैं. आज तक उन्होंने इस पहलू पे फॉरेंसिक रिपोर्ट ली है कि इस मोबाइल से क्या क्या डिलीट किया गया है, या इस चैट से क्या क्या डिलीट किया गया है, या कंप्लेनेंट के मोबाइल का फॉरेंसिक करके उन्होंने देखा है कि इसकी क्या कम्युनिकेशन थी एक्यूज के साथ. कंप्लेनेंट के फोन सर मैं एक्यूज का भी कह रहा हूं कि उसकी भी चैट हिस्ट्री पकड़ के जब उसको पकड़ा जाता है तो उसकी डिलीट की जाती है. अपनी मर्जी का मवाद जब बाकी रह जाता है तो फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है. very very serious allegation. Sir, it is a fact, sir. Even if it is a fact, how would it be ascertained? सर हर मुल्ज़म ने हर दौरान तफ्तीश, दौरान इंक्वायरी और दौरान ट्रायल ये अपना ये मौक़िफ़ सामने रखा है कि जब हमको प्राइवेट इंडिविजुअल्स अरेस्ट करते हैं पहले हमसे हमारा मोबाइल लिया जाता है, उसमें एडिशन डिलीशन की जाती है, उसके बाद उसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिया जाता है. देखिए चलिए आप कह रहे हैं कि 392 जो हैं उन सबके साथ ही हुआ. सर मैं ये कतई नहीं कह रहा, मेरे सामने जो मुकदमात हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में हैं. यस आप ये कहिए ना कि ये मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ है बेशुमार मुकदमात में कि 4 बातें आपने कही कि उनके मोबाइल से डेटा डिलीट करके फिर फोरेंसिक एनालिसिस किया गया. एग्जैक्टली. कंप्लेनेंट के फ़ोन का कभी एनालिसिस पेश नहीं किया गया, ना किया गया. FIA करती है सर जिसकी इम्प्लीकेशन ये है कि कंप्लेनेंट की जो चैट आपके साथ हुई है जिसमें आप इंट्रैपमेंट का क्लेम करते हैं उसका एविडेंस ख़त्म कर दिया जाता है. ये आपका दिस इज़ माय केस सर. चौथा मैं कहता हूं कि इसमें एक ही चीज़ है कि जो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है बाय द कोर्ट सर, विच इज़ और क्वेश्चन विच कैन बी क्वेश्चन कि व्हाई इज़ द कंप्लेनेंट्स फोन्स forensic analysis not carried out. Sir, if the accused explanation or defense includes this point कि जी मुझे इंड्यूस किया, ये एक सवाल है जिसका सर वो तो प्रीवियस हेयरिंग पे इनके जो डिप्टी डायरेक्टर अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि हमने वकील साहब का मोबाइल लिया और देख के उनको वापस कर दिया.
और हर दूसरे केस में यही हुआ है सर। नाउ माय लॉर्ड, जी आप बता दीजिए। माय लॉर्ड, सिंध हाई कोर्ट में इन 2 रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर, द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ब्रांच एंड द रिपोर्ट ऑफ द NCHR, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई with regard to the quashing of the proceeding initiated by virtue of an FIR registered under section 295A B C। उसका ऑर्डर जनाब के सामने मैं रखूंगा, कॉपी दे दूँ। 1 पेज का ऑर्डर है सर, लास्ट पे सर। जी मैं दे देता हूँ सर। It is inter alia contended by the learned counsel for the petitioner that the petitioners are young age student of the different classes and residing with their parents. The National Commission for Human Rights conducted an inquiry regarding the entrapment of young individuals on blasphemy charges through alleged pornographic and blasphemous websites. That prior to the above mentioned investigation report of the NCHR special report dated 4/1/2024 was submitted by the Additional Inspector General of the Police Special Branch Lahore, wherein it is reported that a suspicious gang, namely the blasphemy business, is trapping youth in blasphemy cases and extorting money from them after lodging such false cases in FIA. That petitioners also became victim of such gang and that they have been trapped by such suspicious gang with connivance of the FIA on behalf of one of their employee, namely such and such। और आगे जनाब मुकदमे का जिक्र है और ऑफेंसेस का। इस पे कार्रवाई ये हुई, द लास्ट पैरा, द लेट नोटिस बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट एज वेल एज द डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर सच डेट। मीन वाइल द प्रोसीडिंग इन FIR नंबर सच एंड सच रजिस्टर्ड एट FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची शैल बी केप्ट इन अबेंस। आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर और हॉरिफिक रेवलेशंस की बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उसके मंदरजात को सामने रखते हुए मुकदमे की कार्रवाई को रोक दिया। उस्मान साहब, आप कैनवस को एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है कमीशन की कौन सर मेरी कराची हाई कोर्ट ने किसी एक केस में वकील के दलाइल सुन के FIA को उसकी प्रोसीडिंग्स को अबेंस में कर दिया है, उसका इससे क्या ताल्लुक? मेरा आर्गुमेंट ये है सर कि इन रिपोर्ट्स में सफिशिएंट सब्सटेंस मौजूद है जिसकी बुनियाद पे के ऊपर एक थारो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जा सकती है। चलिए ये वापस अब आइए सर। नाउ I would come to the legal precedents for the constitution of the Commission of Inquiry by this court. I think they have already been cited, haven't they? नहीं सर, वो दीगर थे जो क्रॉस द कंट्री कोर्ट्स ने दिए थे, वो 4 मुकदमात थे जिसमें PLD 2013 इस्लामाबाद 18 थी, PLD 2007 लाहौर 403 था, जिसमें 2018 YLR 2169 बाय द पेशावर हाई कोर्ट था, एंड देन 2021 CLC 1726 जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया। ये माय लॉर्ड कंपेंडियम है, इसमें 2 प्रेसिडेंट्स मैंने अदालत के सामने रखे हैं। Whereby in the first case in writ petition number 794 of 22 titled as Iman Mazari versus Government of Pakistan, whereby not only a commission of inquiry to inquire into the matter of the racial profiling of the students belonging to the Balochistan province was constituted by this court, but composition of the commission was also given by this court. Page 2 of this paper book, sir. It is noted, मैं पढ़ूँ सर, पैरा 3 है पेज 2 पे। It is noted that racial profiling refers to discriminatory treatment and practices adopted by public functionaries based on suspicion of the crime because of an individual's race on national origin or national origin. It is
intolerable for any citizen to have reasonable ground to believe that he or she may be subjected to racial discrimination. This is definitely one of the worst form of the human rights violations and intolerable in a society governed under the Constitution. It prima facie appears to the court on the basis of what has been observed during these proceedings that the grievances regarding racial discrimination, enforced disappearances, and lack of response by state functionaries are not unfounded. Keeping in view the grave nature of the violation of fundamental rights and likely profound consequences of failure to urgently redress the grievances, the court hereby appoints a commission, hereinafter referred to as the Commission, to inquire and investigate into the grievances of students belonging to the province of Balochistan regarding racial profiling, enforced disappearances, and lack of response by the state functionaries. Para 4, the commission shall consist of the following. इसमें उस वक़्त के जो चेयरमैन सेनेट थे मिस्टर सादिक संजरानी, वो उनको कमीशन का मेंबर और कन्वीनर बनाया गया. दैन मिस्टर अफराज याब हटक साहब, फॉर्मर मेंबर ऑफ द सेनेट. दैन मिस्टर असद उमर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. दैन मिस्टर रज़ा रब्बानी, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट. दैन मिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब जो इस केस में भी अपीयर हो रहे हैं, मेंबर सेनेट ऑफ द पाकिस्तान. मुर्तज़ा साहब ने तो मेरे सामने ये पोजीशन ली थी कि जी आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की. लेकिन ये कमीशन का हिस्सा रह चुके हैं सर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस कोर्ट, उसी कमीशन का जो इस अदालत ने तश्कील दिया. सर मिस्टर मुशाहिद हुसैन सैयद, मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान. मिस्टर नासिर खोसा, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान. अली अहमद कुर्द, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. दिस इज द फर्स्ट. And the second is, my lord, in the case petition number 1807 of 2022, again. The court also said the commission shall thereafter formulate recommendation and submit its report before the court. Before the court. And was that report submitted? Sir, इस केस में still I think this matter is pending. ये मैं पूछ लेता हूँ. एक सेकंड. रिपोर्ट उसमें आई सर, केस पेंडिंग था, देन द बेंच वाज कैंसल्ड एंड नेवर कॉन्स्टिट्यूटेड देयर आफ्टर. द परफेक्ट रेमेडी. परफेक्ट रेमेडी सर. My lord has rightly observed that the commission shall thereafter formulate recommendation and submit it before the court. The commission would be at liberty to add any other grievance in the terms of reference and to co-opt any other members. The court expects the commission to complete the proceeding at the earliest. The Secretary Ministry of Human Rights is directed to coordinate. Then uska jo procedural mechanism bataya gaya. Second case is, my lord, petition number 1807 of 22. Again titled as Iman Zainab Hazar versus Federation of Pakistan, whereby it was directed that the federal government, in exercise of powers conferred under the Pakistan Commission of Inquiry Act 2017, shall appoint a commission to conduct an inquiry into the consistent abuse of powers by the public functionaries leading to deprivation of right to liberty and failure to effectively investigate and hold the perpetrators of the crime accountable. Kindly see page 11, sir. The relevant portion of the order. Para 8, sir. In light of the above, it is directed as follows. Dr. Shiri Mazari shall forthwith be released since the public functionaries were not able to satisfy the court that the detention arrest from its jurisdiction was lawful, necessary or justified. Number 2, the secretary of ये सर आप किस पे पढ़ रहे हो ना, वो ये रेलेवेंट पार्ट पढ़े ना, पैराग्राफ 3 है. 3 है सर, मैं उस पे आ जाता हूँ. अभी आपने सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना था और आईजी के बारे सर में. मैं 3 पे आ जाता हूँ. The federal government in exercise of powers conferred under the Pakistan Commission of Inquiry Act 2017 shall appoint a commission to conduct an inquiry into consistent abuse of power by public functionaries leading to deprivation of the right to liberty and failure to effectively investigate and hold the perpetrators of the crime accountable. Besides, an impartial and fair probe regarding the unexplained and mysterious detention, arrest of Dr. Shiri Mazari.
आगे फिर उसके अहकाम जारी किए गए डिप्टी कमिश्नर को, IG इस्लामाबाद को। ये 2 इंस्टेंसेस मैंने जनाब के सामने रखे हैं, दोनों में कंटिन्यूइंग मैंडेमस जारी किया गया, इसी अदालत की जानिब से कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एक मुकदमे में उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी इसी अदालत ने दी, टू कंडक्ट द इंक्वायरी इनटू द मैटर। इसके अलावा वो 4 जो जजमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मैं जनाब को दे सका। इसी तरह का एक येलो पेपर बुक है जिसमें 4 प्रेसिडेंट्स हैं। नाउ माय लॉर्ड, मेरी विद ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, येलो पेपर बुक है सर। ऑन द फर्स्ट हियरिंग व्हेन वी वर आर्ग्यूइंग, अगर सर वो मिसिंग हो गया तो मेरे पास एक और कॉपी है। नहीं है मिसिंग हो गया, अगर वो मिसिंग है आप बाद में देख लीजिएगा। अगर ये ना हुई तो ऊपर आपने लिखना है अपना नाम लिख के सर, फिर ये दे दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, आई नो। मैं आफ्टर द कोर्ट में देख लेता हूँ सर। अच्छा उस्मान साहब, वी आर गोइंग टू कंक्लूड फॉर टुडे, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन इन कंक्लूडिंग योर सबमिशन। सर सिर्फ 3 जो वीडियोस कल अगर उसका अरेंजमेंट हो जाता है उन पे असिस्ट करके आई विल कंक्लूड सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। सो उसके बाद देन वी विल रीअसेंबल आफ्टर ईद हॉलीडेज ना। राइट सर। चलिए ठीक है। सर वो एक रिक्वेस्ट होगी, ईद के 2-3 दिन बाद तक रख लिए कि हम ज़रा वापस आ जाएं सारे ईद करके, मतलब कल तो होगी ना प्रोसीडिंग्स। मंडे तक मेरा ख्याल है हॉलीडेज। सर बताइएगा। ठीक है ठीक। सर वो पिटीशन में रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया सर, 3649 में AG ऑफिस में भेजा था। तो क्या भाई, तो क्या सर कहते हैं रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है।